वेलकम। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अलग हटकर है और इस पर अभी तक बहुत कम एपिसोड्स हुए हैं। नए नए लोग जुड़े हैं। इसका मूल कॉन्सेप्ट, इनिशियल क्वेश्चंस सब कुछ ज़रूरी है। फिर भी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसके डेफिनीशन से लेकर एग्जाम्पल तक को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिनका पहला क्लास है उन्हें भी समझ में आना चाहिए और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना भी चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके इसके क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले जो आपके दिमाग में ये आएगा, खास करके जो नया नया प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। इवन जिनका मैथ आईएससी में था उन्हें भी, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को भी दिक्कत होती है, डर लगता है। हालांकि आईएससी में ज़्यादा पढ़ना था, उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है साफ साफ पढ़ना है। वो क्लियरिटी जो शायद उस समय नहीं आई थी, एग्जाम के लिए जरूरी है। ये क्या है परमुटेशंस, क्या है कॉम्बिनेशंस? सुनिए, किसी काम को करने के तरीकों की संख्या है, नंबर है, नंबर ऑफ वेज बाय विच a work can be done, that is said to be either permutation or combinations। चाहे परमुटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, किसी काम को कितने तरीके से कर सकते हैं, इसी का नंबर है। तो जब इसी का नंबर है, नंबर ऑफ वेज है, तो ये सवाल उठता है कि फिर परमुटेशन क्यों, कॉम्बिनेशन क्यों? ये हमारा ही डिफाइन किया हुआ है, यानी इंसान का ही डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान दो तरीकों से होता है। मान लीजिए कि ABC 3 थिंग्स हैं जिन्हें एक लाइन में सजाना है। कितने तरीके से सजा सकते हैं? 3 पर्सन्स हैं, उन्हें एक लाइन में बैठाना है, सिटिंग अरेंजमेंट, कितने तरीके से बैठा सकते हैं? ABC तीनों को बैठा दीजिए और AB का पोजीशन बदल दीजिए तो BAC हो जाएगा। वी विल से दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, व्हाई डिफरेंट? ऑर्डर इज चेंज, ABC नो BAC। अच्छा, ऑर्डर बदलने से सजावट बदल जाती है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये एक तरीका है। लेकिन ABC, इनमें से 2 लोगों को लेकर पिकनिक पर जाना है। चलिए जी AB, चलिए AB को लेके चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, BC को लेके चलते हैं। ना ना ना, AC को लेके चलते हैं। ना ना, BA को लेके चलते हैं। कहेगा BA, अभी तो बोले थे AB जाएगा, फिर BA कहां से आया? अरे AB जाए BA जाए, क्या फर्क पड़ता है? राम और श्याम को हम ले जाएं पिकनिक पर, या श्याम या राम को क्या फर्क पड़ता है, बताइए तो। यानी हियर AB एंड BA आर द सेम, दैट्स द डिफरेंस। ऑर्डर, क्रम, ऑर्डर के कारण अगर हमारी सजावट, हमारा वे बदलता है तो ये परमुटेशन है, और अगर वे नहीं बदलता तो ये कॉम्बिनेशन है। ये मूल डिफरेंस है। इसमें कुछ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, थोड़ा शॉर्ट में बोलते हुए चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग आज परमुटेशन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन पर नहीं। यानी कॉम्बिनेशन माने ग्रुप पर नहीं, दूसरे दिन। आज ओनली परमुटेशन, जिसमें ऑर्डर का महत्व होगा। AB और BA अलग अलग होगा, ABC और BCA को अलग अलग मानेंगे। अगर ग्रुप होता तो एक ही मानते, तो कॉम्बिनेशन होता। आज ये परमुटेशन है। कुछ टर्म्स, कुछ चीजें, होता क्या है, 3 पर्सन्स हैं और उसमें से 2 को एक लाइन में बैठाइए, 1 को एक लाइन में बैठाइए, तीनों को बैठाइए। 3 है तो 4 को तो नहीं बैठा सकते ना, तो इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NPR। इसे हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N माइनस R। परेशान मत होइए, आपका मैथ से कोई वास्ता ना रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ में आएगा। आइए,
ये फैक्टोरियल क्या लिख दिए, कुछ नहीं लिखे भाई। अरे फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120। कुछ नहीं है। फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ 6, जो है फैक्टोरियल वहां से शुरू हो जाइए और 5 4 3 2 1। हम लोग को इसकी जरूरत पड़ती है ना, इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन कर दिए। इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं। हाँ, ये वैल्यूज याद रहने से सुविधा होती है और वैल्यूज तो सॉल्व करते करते याद हो जाता है। थोड़ा देखिए तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं कि नहीं, फैक्टोरियल 5 ऐसा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। आगे जरूरत पड़ेगी उसके लिए। फैक्टोरियल 0 को 1 मानते हैं, एज्यूम्ड। आज तक किसी मैथमेटिशियन को नहीं मालूम फैक्टोरियल 0 क्या होता है, तो जब तक नहीं मालूम है तब तक इसे 1 मान लिया। जब मालूम होगा सुधार लेंगे, आज तक मालूम नहीं हुआ। कहने का मतलब फैक्टोरियल 0 को निकाला नहीं जा सकता, दिस इज अज्यूम्ड एज 1। तो ये समझ गए। अब आप इसका वैल्यू रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या सॉल्व करना है जी, 5p3 निकालना है। हाँ 5 है ना, 5 4 3 2 1 लिखना शुरू कीजिए। कितनी बार लिखेंगे, तो ये क्या है 3 ना, तो 3 टर्म्स तक लिखेंगे, 1 2 3 फिनिश्ड। यही हुआ, बस बस बस। मान लीजिए लिखा है 10p2। कहने का मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में तो भी आएगा, पर काहे का फॉर्मूला, क्या जरूरी है, ऐसे बनाइए ना। 10 है ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, ऐसे लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। लेकिन ये क्या है 2, बस 2 ही टर्म्स, 90 इज आंसर। यहां आप रखेंगे ना n का वैल्यू, देखिए यहां मैं दिखाता हूं, 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 2, तो ये फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 8। ऊपर क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 8। देखिए आया कि नहीं 90। तो क्या जरूरी है फॉर्मूले में रखने का, ऐसे बनाइए ना। समझ में आ रहा है। तो ठीक है, ये मीनिंग है। ओके, अब आप और चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर करेंगे। कुछ वैल्यूज आते हैं जब किन्हीं की जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो ये निकालना पड़ता है। आइए, ये NP4 अगर हो 360 तो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि NP4 n-1 ऐसा करके 4 टर्म्स लिखेंगे ना। ये n से शुरू होगा ना, फर्स्ट, सेकंड वाला क्या होगा 1 लेस होगा, थर्ड वाला क्या होगा 2 लेस होगा, फोर्थ वाला क्या होगा 3 लेस होगा ना। जैसे हम लोग 10p3 लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं ना 10, दूसरा वाला 10 से 1 लेस, फिर लिखते हैं ना 1 लेस 8 लिखते हैं ना। ऐसे 3 है तो 3 टर्म्स लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखेंगे। और राइट साइड में जो 360 है, इसको हम लोग एग्जैक्टली 4 टर्म्स बनाते हैं, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लगातार 1 1 करके घटना चाहिए। कैसे फैक्टराइज करें, देखिए फैक्टराइज कैसे करें, आराम से करेंगे। 0 को दबा दीजिए और 36 माने तो जानते हैं, क्या जानते हैं, तो 4 का मतलब 2 इंटू 3, 9 का मतलब 3 इंटू 3 और 0 का मतलब 2 इंटू 5। बोलेंगे कि नहीं। इसको 4 लगातार नंबर्स बनाने हैं, इसका तरीका सीखिए, इसीलिए मैंने कई क्वेश्चंस लिए हैं। आइए, 4 ही नंबर बनाना है। यहां पर 2 4 6 है ना, कहां से शुरू करें, तो इसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 5 को लाइए। अब हमारा जो 4 नंबर होगा उसमें से एक 5 होगा, ऐसा हो सकता है, मतलब 4 5 6 7 जैसा, या 3 4 5 जैसा, कहीं भी 4 नंबर्स में 5 एक होना चाहिए। या 5 इंटू 2 क्या होगा 10 और उसके आसपास 4 नंबर्स होने चाहिए, सो दैट कि 10 उसका एक मेंबर हो। 9 10 11 12 या 10 9 11 12 etc 9 10 11 12 कोई भी चार, जैसे जैसे बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। 4 नंबर्स लाने हैं और हमारे पास 6 है, 2 2 करेंगे तब तो होने वाला नहीं है, यानी कि ये नंबर का सिस्टम बताता है कि 5 उसमें से एक होगा। अगर उस 4 में 5 होगा तो सोचते हैं
5 होगा तो 5 से बड़ा क्या होता है? ठीक ठीक, लार्जर ग्रेटर 6। 6 है क्या? आइए तो देखते हैं। तो यस 6 तो है। अच्छा 6 है, 6 के बाद 7 होगा, पर 7 तो प्राइम है, वो तो है नहीं, रास्ता बंद। यानी सबसे बड़ा 6 हुआ, लार्जेस्ट यहां 6 हुआ, फिर 5 हुआ, ये तो हम लोग देख रहे थे। अब तो हमें ढूंढना पड़ेगा 4 है कि नहीं। 5 के बाद 4 चाहिए, यस 4 है, उसके बाद 3 चाहिए। आ गया ना? 6 into 5 into 4 into 3 comparing n is equal to 6 है ना? n की जगह पर 6, उससे 1 लेस 1 लेस 1 लेस। समझ में आया? ठीक है। ये आपको लगेगा कि चलिए थोड़ा आसान था इसका डाटा। मैं कहता हूं कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया। यहां क्या है? 9240। एक बात तय है, ये लिखने की क्या जरूरत है? 3 टर्म्स हमें मालूम है, n n-1 n-2 तो मालूम है। इसको 3 टर्म्स बनाने हैं, बहुत बड़ा नंबर है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें? सुनिए ना बताते हैं। 0 को प्रेस कर दीजिए, छुपा लीजिए। 0 का माने 2 into 5। क्या बचता है? जो बचता है वो 4 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल हुआ। 12 से डिविजिबल होने का मतलब है 2 into 2 into 3, इतना तो हुआ ही हुआ। और 0 होने का मतलब हुआ ये इतना तो हुआ ही हुआ। और 12 से इसको डिवाइड कर दें, 12 7 जा बोले 84 84, यस 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 यस। ऐसे फैक्टराइज करते हैं, तुरंत हो जाता है। हाँ तो सुनिए, हमें तो 3 ही बनाना है। यहां तो 2 4 देखिए 2 4 6 7 है, तो जो इसमें लार्जेस्ट प्राइम नंबर 11 है उसे पकड़िए। डाटा कहता है कि 11 इंक्लूसिव 3 नंबर्स नहीं होंगे, इसमें जरूर 11 का मल्टीपल लेना होगा। 11 into 2 22, यानी 22 इंक्लूसिव 3 नंबर्स होंगे, वो भी नहीं होगा, तो 11 into 3 बोलेंगे, 33 इंक्लूसिव। तो 11 तो होने से रहा, 11 into 2 देखते हैं, 11 into 2 लेते हैं, ठीक है। 11 into 22 हुआ, 22 हो सकता है, हमें देखना है 3 3 बनना चाहिए। तो 22 के बाद 23, वो तो प्राइम है, वो तो है नहीं, रास्ता बंद, यानी लार्जेस्ट नंबर का रास्ता बंद। अब 22 से ही नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड। 22 के बाद 21 होना चाहिए, है कि नहीं देखिए तो, यस 7 into 3 21। 21 के बाद 20 होना चाहिए, यस है कि नहीं देखिए, यस यस यस। इसे हम लिख सकते हैं 22 into 21 into 20, 3 टर्म्स हैं, n is equal to 22। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख रहे हैं पहले वाले में क्या था, 6 आंसर, सेकंड वाले में क्या आंसर है, 22 आंसर। तो ये समझ रहे हैं, ये लिखने की क्या जरूरत है, n-1 n-2, वो पता है 3 टर्म्स हैं, कंपेयरिंग n is equal to 22। ये समझ गए। इसके बाद r भी निकालना हो सकता है, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। देखिए 10 PR is equal to लिखा हुआ है 720, ये क्या होगा? क्या होगा? हम लोग जानते हैं ना, 10 से लिखना शुरू करते हैं, 10 से 10 9 8 लिखते जाते हैं और r जितना होता है उतनी बार लिखते हैं। तो इसको शुरू कीजिए ना, 10 से शुरू कीजिए ना, 10 निकालिए ना, 10 10 10, तो 72 बचा। 10 में से 10 निकालने के बाद फिर जो बचा उससे 9 निकालिए ना, हमें 9 चाहिए भाई, 9 चाहिए भाई, 9 चाहिए भाई। Finished. How many terms? R is equal to 3 answer. ये जा रहा है ना, 10 into 9 into so how many times? How many numbers? How many factors? Conjugative 3. So 3 is the answer. बोलिए R is equal to 3 answer. ये n is equal to, ये n is equal to। फिर मैंने एक थोड़ा बड़ा नंबर लिया ताकि आपको हर तरह से समझ में आ जाए कि आखिर वो क्या रहा है। देखिए 9 PR इक्वल टू 3024 है, तो 9 से शुरू होगा, तो हम लोग 9 से शुरू हो जाते हैं, 9 निकाल लेते हैं। देखिए 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 कैसे निकालेंगे बताइए 9। तो हमें ये पता है कि ये 4 से भी डिविजिबल है ना, देखिए देखिए 4 से डिविजिबल है ना, तो उतना बड़ा तो टेबल आता नहीं है, सबसे अच्छा है 9 से ही डिवाइड कर देते हैं। 9 से इसको निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट तो 9 होगा,
तो 9 से निकाल लेंगे तो क्या होगा, 9 से डिवाइड किए 336। फिर देखिए अब तो 9 नहीं है, तो अब क्या है, कम से कम किसका टेबल पढ़े, थोड़ा बड़ा लेना है। तो 4 से है और 3 से है, तो 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा। 12 से डिवाइड कीजिए तो अब इसका मतलब क्या है, तो आप जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, हाँ जानते हैं। अब देखिए 9 के बाद हमें क्या चाहिए, 8, तो 2 और 1 8 हो गया। 8 के बाद क्या चाहिए, 7, यस 7, और 7 के बाद क्या चाहिए, 6, यस। हाउ मेनी 4, सो 4 इज आंसर। समझ में आया? ये 4 क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिए थे ताकि इस तरह का जब भी जरूरत हो तो आप तुरंत निकाल सकें, इक्वेशन लंबा चौड़ा ना निकालना पड़े। r इज इक्वल टू 4 हुआ था। आइए अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं ये तो एप्लीकेशन है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आएगा। ये एग्जाम में आते हैं जिसमें वर्ड होता है और लेटर को अरेंज करना होता है। लेटर में आप जानते हैं लेटर जब चेंज होंगे, उनका ऑर्डर चेंज होगा तो वो वर्ड चेंज हो जाएगा। PEN एक वर्ड है, EPN भी एक वर्ड है। इसमें मीनिंग नहीं लिया जाता, मैथमेटिक्स में मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। PEN इज ए वर्ड, EPN इज ऑल्सो अनदर वर्ड। क्या करते हैं, 5 में से 4 को अरेंज करें तो 5P4 बेस से अरेंज होता है। 5 में से 4 को लिखें। 5 में से 2 को अरेंज करें, मतलब समझे ना, 5 व्यक्ति हैं, बोलेंगे आइए AB, आप लोग बैठिए तो AB BA, ना AC CA, ना BC CB, ऐसे कर करके बैठाएंगे तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ वेज होगा उसे हम बोलते हैं, जितने लोग हैं 5 और उसमें से कितने को बैठाना है एक बार में, 2 तो 5P2, 3 को तो 5P3, सबको तो 5P5। 5P6 नहीं हो सकता, 5 लोग हैं, 6 को कैसे बैठा दें भाई। इसलिए n जो होगा उसके बराबर r हो सकता है या फिर उससे लेस होगा r। तो इधर आइए, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिजायर बी अरेंज। तो डिजायर, देखिए डिजायर इसमें कुल कितने 6 है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्ड है, वर्ड प्रॉब्लम, ये परमुटेशन का सवाल है। क्यों? क्योंकि लेटर बदल जाएंगे, पोजीशन बदल जाएगा तो वर्ड बदल जाएगा, इसलिए परमुटेशन है। ये टोटल 6 हैं, इन्हीं 6 लेटर्स को लेकर के बनाना है। तो 6 में 6 को लेते हैं तो फैक्टोरियल 6 बोलते हैं, 6P6 बोलते हैं। 6 में 4 को लेते हैं तो 6P4 बोलते हैं। 6 लोगों में 4 लोगों को लेकर के एक लाइन में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, और इसका वैल्यू फैक्टोरियल 6 होता है। 5P5 इसका वैल्यू फैक्टोरियल 5 होता है। देखिए ना, हम लोग लिखते हैं ना ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये फैक्टोरियल 5 हुआ कि नहीं। इसलिए 6P6 क्यों लिखने जाएं, सीधा फैक्टोरियल 6 लिखा करेंगे, रिजल्ट तो वही होता है। तो अगर ये सभी डिफरेंट होता तो हमें फैक्टोरियल 6 बेस से हम इन्हें अरेंज कर सकते थे। हो गया सभी डिफरेंट होने पर। जैसे कहीं होता कि आप पेन, इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं 1 2 3 3 है, फैक्टोरियल 3 यानी 6 आंसर। सभी डिफरेंट है, 6 बेस से अरेंज कर सकते हैं, 3P3। लेकिन सभी डिफरेंट नहीं है तो कम होगा, क्योंकि उनका पोजीशन बदलने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो अलग अलग मान लिया। तो E क्या है, 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं। दिस इज रूल, इसे रूल ही मान करके चलिए, इसके प्रूफ के चक्कर में भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फैक्टोरियल 6 क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू, ऐसे देख सकते हैं। हालांकि क्या होता है 720 बाई फैक्टोरियल 2 माने 2, यानी कहने का मतलब क्या हुआ 360। देखिए ये कहने का मतलब हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मतलब 2 हुआ। 2 से आप कहीं भी मान लीजिए इसी को काट दिया ताकि ये 0 रहे, और ये आप बोले 6 इंटू 6 36 एंड देन 0 360 ऐसे। लेकिन ये एक तरह से याद रहेगा, आप इतना बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा कि फैक्टोरियल 5 जो होता है वो 120 होता है, फैक्टोरियल 4 जो है वो 24 होता है, फैक्टोरियल 6 जो है, फैक्टोरियल 4 जब 24 होगा
तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 24 इंटू 5 120। फैक्टोरियल 6 क्या होगा, तो 120 इंटू 6 720। तो इस तरह से वो आपको याद हो जाएगा। तो ये समझ गए। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन नहीं है जो यहां लिखा हुआ है। हम लोग उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं जो यहां पर पैदा होते हैं। तो हुआ कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिजायर बी अरेंज्ड। तो यस, जो हमने निकाला, कितना निकाला था, 360। नो, रीअरेंज, तो एक तो डिजायर लिखा हुआ है ना, तो 360 में से 1 लेस कर दीजिए, तो 359। रीअरेंज नहीं, इसको और कितने तरीके से, भाई तो इसको कुल मिला के 360 तरीके से एक तो आप लिख दिए, तो बाकी 359 बचा ना, ठीक है। फिर बोले नहीं, इसको ऐसा अरेंज कीजिए कि वॉवेल्स शुड कम टुगेदर, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है इसमें से वॉवेल्स को पकड़ के लाई। वॉवेल्स क्या क्या है, आई है, ई है, आई है, ई आई है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट्स हैं, डी है, एस है, आर है। वॉवेल्स शुड कम टुगेदर, वॉवेल्स को बांध दीजिए, जहां वॉवेल जाएगा तीनों उठ के एक साथ जाएगा, जहां भी जाएगा एक साथ उठ के जाएगा। तो वन ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड in a row by factorial 4 ways if all are different। तो 1 2 3 4, yes, all are different। अब इसके अंदर जो 3 है वो आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और चूंकि ई 2 बार आया है इसीलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया, ये क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 24 याद है तो अच्छा है, 3 इंटू 2 याद रहेगा भी। ये कितना है, 24 इंटू 3 72 इज द आंसर। और अगर ऐसा हो, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिजायर बी रीअरेंज सो दैट वॉवेल्स कम टुगेदर। तो वॉवेल्स कम टुगेदर 72 है, तो ये रीअरेंज अगर होता तो 71 होता। ऑलवेज कम टुगेदर है, अरेंज्ड है तो 72 आंसर होगा। ये समझ में आया। फिर हो कि नो, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, एक साथ नहीं आना चाहिए। तो बोलेंगे अच्छा सुनिए ना, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन डिजायर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 इतने तरीके से। और इसमें से जब वो एक साथ आते हैं वॉवेल्स एक साथ आते हैं, तो अभी हमने बनाया ये फैक्टोरियल, ये 4 हुआ इंटू फैक्टोरियल 3/2, इतने तरीके से। वॉवेल्स एक साथ आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, दोनों को मिला दिया तो ये हुआ। इसमें से टोटल नंबर ऑफ वेज में से इसको लेस करेंगे। ये तो हमें मालूम है कि 720 होता है, तो 360 लिखते हैं ना। ये 24 है तो हमें मालूम है कि 12 है, ये 6 है तो 72 होता है, ये तो हमें पहले से पता है। और 72 को लेस कीजिए, पहले 60 लेस कीजिए, तब 12 लेस कीजिए, 288 इज द आंसर। नेवर कम टुगेदर। क्वेश्चन तो 2 ही था, लेकिन यहां क्वेश्चन बहुत सारे पैदा होते हैं, मैं उन सब पर बात करता हूं। आइए, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा हो कि वॉवेल्स शुड बी टुगेदर एज वेल एज कॉन्सोनेंट शुड ऑलवेज बी टुगेदर। वॉवेल्स भी एक साथ आना चाहिए, कॉन्सोनेंट भी एक साथ आना चाहिए। तो वॉवेल्स को पकड़िए, ई आई, इसको पकड़िए और इसको बांध दीजिए, और फिर डी एस आर, इन्हें भी बांध दीजिए। अब 2 बंडल है, पहले ये बंडल और ये बंडल हो सकता है, या ये और ये हो सकता है, यानी 2 थिंग्स को फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और अब जहां जहां वॉवेल्स जाएगा आपस में चेंज होगा, लेकिन आपस में चेंज तीनों डिफरेंट होते तो फैक्टोरियल 3 होता, पर 2 सेम है इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। यहां पर भी तीनों चेंज हो सकते हैं तो फैक्टोरियल 3 होगा, लेकिन चूंकि सभी डिफरेंट हैं इसलिए डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। यही है। अब आप बोलिए 6 इंटू 6 बोलेंगे, 3 2 1, 6 इंटू 6 36 इज द आंसर। समझे ये कब है, जबकि वॉवेल्स भी एक साथ है, कॉन्सोनेंट भी एक साथ है। ये डिफरेंट वेज हैं जिनसे कि इन्हें बनाया जा सकता है। और जो बात हमने डिजायर के लिए कही, आइए हम लोग आगे भी सारे क्वेश्चंस के लिए कहते हैं। जैसे डाउटर, इसको थोड़ा गौर कीजिए, 2 4 6 8 है ना, डाउटर देखिए। अब हो जब बहुत बड़ा नंबर होता है, फैक्टोरियल 6 तक सॉल्व करना रहता है, फैक्टोरियल 8 ऑनवर्ड सॉल्व करना नहीं रहता है। वो फैक्टोरियल 8 टाइप का ऑप्शन रहेगा।
फैक्टोरियल 7 आ गया तो वो सॉल्व किया हुआ हो भी सकता है और फैक्टोरियल के रूप में भी लिखा हुआ हो सकता है। तो देखिए डाउटर 2, 4, 6, 8 है ना, दे कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 8 वेज। बस यही ऑप्शन में लिखा रहेगा, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8 माइनस 2 etc। तो डाउटर के वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं सो दैट कि डाउटर से जो लेटर्स हैं उससे कितने टोटल 8 लेटर वर्ड बनेंगे, फैक्टोरियल 8, यही आंसर रहेगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि बड़ा होगा और इसीलिए ऑप्शन में नहीं रहेगा। अच्छा, फिर अगर हो नो दे कैन बी रीअरेंज हो तो भाई जो भी आया -1 ऐसा ही लिखा रहेगा ऑप्शन में, फैक्टोरियल 8 -1 रीअरेंज्ड। एक तो डॉटर लिखा ही है, दूसरा रीअरेंज्ड। फिर कहा जाए, थोड़ा गौर कीजिए, ये सब के सभी डिफरेंट है, DAUGSTER सभी डिफरेंट होने पर ये होंगे, नहीं तो डिवाइड करना पड़ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ सभी डिफरेंट है, DAUGSTER सभी डिफरेंट हैं, इसीलिए फैक्टोरियल 8 -1 ये आंसर हुआ, जबकि रीअरेंज होगा। ये समझ गए? अगर इसमें हो वॉवेल्स एक साथ हो तो वॉवेल्स को पकड़ के लाइए, A, U और E, इतना ही है यहाँ पर। ये एक साथ हो, फिर D हो, फिर G, फिर H, T और R। गौर कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल आर डिफरेंट। फैक्टोरियल 6 बेस से अरेंज होंगे और ये आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे। इसको सॉल्व करके लिखना रहेगा, आप आराम से लिख सकते हैं, दिस इज 720 एंड दिस इज 6। 700 बोलिए तो 4200 हुआ और ये 4380 हुआ आंसर। ये क्या हुआ, किस क्वेश्चन का आंसर हुआ? व्हेन वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो वॉवेल्स को एक साथ रख लिया, बाकी सभी डिफरेंट रहा। समझ गए? ये वॉवेल्स कम टुगेदर वाला केस हुआ। अब हो ना कॉन्सोनेंट्स शुड ऑलवेज बी कम टुगेदर, तो कॉन्सोनेंट्स को भी बांध सकते हैं। वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर हो, फैक्टोरियल 8 में इसे लेस करना होगा, पर ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर हो जाएगा, या फिर फैक्टोरियल के रूप में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, अगर वैसा आना हो तो दूसरे वर्ड्स दिए जाते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 9 इसमें भी है वैसे ही सिग्नेचर, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही रहेगा जैसे सिग्नेचर। देखिए सिग्नेचर 2, 4, 6, 8, 9 इसमें रहेगा वॉवेल्स शुड ऑलवेज बी टुगेदर। अगर हो इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज, तो जरा देखिए सिग्नेचर सभी डिफरेंट है, सिग्नेचर सभी डिफरेंट हैं, तो फिर फैक्टोरियल 9 आंसर हुआ। और अगर रीअरेंज हो तो -1 आंसर हुआ। वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर हो तो I हुआ, I, इसके बाद A और इसके बाद U और इसके बाद E। ये 4 को बांध दीजिए, वन ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए S, G, N, T एंड R। देखिए 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टोरियल 6 बेस से अरेंज होंगे और ये आपस में फैक्टोरियल 4 बेस से अरेंज होंगे। यही आंसर हुआ व्हेन वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। और अगर वो नेवर कम टुगेदर तो टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 9 है, ये आंसर हुआ। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ नहीं रहेगा, ऐसे ही अरेंज किया हुआ रहेगा। कॉर्पोरेशन है वो भी कुछ इसी तरह का होगा। देखिए कॉर्पोरेशन तो ये बहुत बड़ा लंबा है, तो ये सॉल्व किया हुआ नहीं रहेगा बल्कि उसी फैक्टोरियल सेट में रहेगा। देखिए सभी डिफरेंट नहीं है, अगर सभी डिफरेंट होते 2, 4, 6, 8, 10, 11 2, 4, 6, 8, 10, 11 तो फैक्टोरियल 11 हमारा आंसर हो जाता है। ये समझ रहे हैं? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 कॉर्पोरेशन सभी डिफरेंट होते तब। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज। लेकिन देखिए O कितना है, 3 टाइम्स है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया, और R कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये हमारा आंसर हुआ। और अगर रीअरेंज हो तो ये आंसर हुआ। समझ गए? अगर वो वॉवेल्स एक साथ आए तो O 3 टाइम्स O है बस, और उसके बाद A और I है, ANI है, इन्हें बांध दीजिए। फिर देखिए C है,
आर है, पी है, टी और एन है। देखिए 2, 4, 6 एंड 5, 11। ठीक है, अगर वो वॉवेल्स एक साथ हो तो आप इसे वन ऑब्जेक्ट बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोलेंगे फैक्टोरियल 7, लेकिन इस 7 में देखिए आर 2 बार आया है, इसलिए बाई फैक्टोरियल 2। और ये सभी डिफरेंट होते तो हम लोग बोलते 2, 4, 5 फैक्टोरियल 5, लेकिन इसमें वो 3 टाइम्स आया है तो ये इसी शेप पे लिखा रहेगा। हालांकि ये वाला सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, ये ऑप्शन में हो सकता है। ये समझ गए? मेरे ख्याल से वर्ड का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, हर एग्जाम में देख लीजिए एक बार। ठीक है, हर एग्जाम में आता है, क्लर्क में तो आता ही आता है, पीओ में भी आता है, और पीओ में दूसरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि परमुटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों के बिना प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, जो इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी समझ लीजिए कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उससे प्रोबेबिलिटी चैप्टर की तैयारी हो रही है। लेकिन ये अलग तरह का चैप्टर होने के बाद भी एक बात इसमें जुड़ा हुआ है कि यदि आप शुरू से देखेंगे तो सब कुछ बहुत आसान लगेगा और आपको अपने राइवल्स पर बढ़त मिलेगी। यानी आपको सक्सेस दिलाने में ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इन चैप्टर्स का बड़ा रोल रहेगा। ऑल द बेस्ट।